अभी मैक्सिमम यूजर जो है रुपे नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड ही अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने भी कोई रुपे नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड ले लिया और उसको इसलिए लिया था कि आप उसको मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सको और कैशबैक भी ले सको, बट इस प्रोसेस को आप नहीं कर पा रहे हैं। यानी जब आप पेमेंट करने जा रहे हैं फेल्ड हो जा रहा है, और कुछ यूजर जो है मल्टीपल टाइम्स इसको ट्राई कर रहे होंगे, तो एक बार तो हो जा रहा होगा, उसके बाद में जब वो पेमेंट करने जाते होंगे तो फेल्ड हो जाता होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को इश्यू फेस करना पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपने अगर रुपे नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड ले लिया है तो उससे फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा आप 24 आवर्स में कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्या लिमिट है, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आप कितने अमाउंट का कर सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। बट अभी तक जिन्होंने रुपे नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड नहीं लिए हैं तो बॉस क्या कर रहे हो, बहुत सारे ऑफर्स आप मिस कर रहे हो, क्योंकि रुपे नेटवर्क के क्रेडिट कार्ड के काफी सारे बेनिफिट हैं जिस पर हम डिटेल वीडियो पहले ही बना चुके हैं। वैसे इस वीडियो में भी मैं बहुत सारी चीजें कवर करने वाला हूं, तो इसे भी आप ध्यान से देखिए। और जिनके पास रुपे नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो कुछ रुपे नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड के डायरेक्ट अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो क्रेडिट कार्ड अभी बहुत ज्यादा अप्रूव हो रहे हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाते हैं, जैसे कि कीवी क्रेडिट कार्ड हो गया, क्रेडिट पे यस बैंक यूपीआई क्रेडिट कार्ड हो गया, कार्डिलियो क्रेडिट कार्ड हो गया। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक टाटा नियो क्रेडिट कार्ड भी आपको रुपे नेटवर्क में मिलता है और जीरो ज्वाइनिंग फीस पर मिल जाता है। काफी सारे बेनिफिट है इस क्रेडिट कार्ड के, जिसके ऊपर हम डिटेल वीडियो पहले बना चुके हैं। तो आप देखना चाहते तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, और अप्लाई करना चाहते तो डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सो बैक टू द टॉपिक कि आप रुपे नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड से क्यों पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो शुरुआत करें पहले रीजन से। तो पहला रीजन तो ये हो सकता है कि आपके पास में क्रेडिट कार्ड आ गया और आने के बाद में आपने उसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल नहीं किया है, क्योंकि आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितने भी कार्ड अभी डिलीवर्ड किए जाते हैं उन सब की जो है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन वगैरह और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को डिसेबल करके दिया जाता है। तो फर्स्ट आपने यही चीज करनी है कि आपने इन सभी ट्रांजेक्शन को, यानी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में और यूपीआई पेमेंट्स को इनेबल करना है। उसके बाद में आप इसे लिंक करेंगे किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में और उसके थ्रू पेमेंट करेंगे, तभी आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा। पहला रीजन तो ये हो सकता है, जो भी एक न्यू यूजर है यानी जो फ्रेशर है, जिन्होंने पहले कोई क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया है, पहली बार उनके पास में क्रेडिट कार्ड आया है, तो वो इस फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करेंगे, यानी अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शंस को इनेबल करेंगे। इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है इस पर हम डिटेल वीडियो पहले ही बना चुके हैं। लाइक आपके पास में एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आया है, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आया है, या आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड आया है, आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आया है, तो इन क्रेडिट कार्ड्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस को, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को, पीओएस डिवाइस पर ट्रांजैक्शंस को कैसे इनेबल कर सकते हैं, डिटेल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट रीजन के बारे में, जिसके कारण आपका रुपे नेटवर्क से क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया हुआ फेल्ड हो जाता है। वो हो सकता है कि आप जिस मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हैं उस मर्चेंट ने इस फीचर को इनेबल ही नहीं किया है। देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि जो भी मर्चेंट अपना एक क्यूआर कोड बनवा रहा है, यानी एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करवा रहा है किसी एजेंट के थ्रू, तो एजेंट ना इस फीचर को बंद कर देता है, यानी रुपे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करने के फीचर को वो बंद कर दे रहा है। तो इस कारण से जब आप पेमेंट करने जा रहे होंगे उस मर्चेंट क्यूआर कोड पर, तो पेमेंट आपका फेल्ड हो जा रहा होगा। तो इसे आप बचना चाहते हैं तो उस मर्चेंट से आप बात कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि भाई देखो 2000 रुपए तक आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो रुपे नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड से, और इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि तो आपकी बातों से कन्विंस हो जाता है तो आप उसके उस एप्लीकेशन के, यानी जिस भी कंपनी का उन्होंने बिजनेस अकाउंट बना रखा है, चाहे वो बैंक का हो या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का, उसके एप्लीकेशन में जाएंगे और वहां पर सेटिंग में जाकर इस फीचर को इनेबल कर देंगे। जैसे कि पेटीएम का आपने बिजनेस अकाउंट बना लिया तो पेटीएम के सेटिंग में जाएंगे, बिजनेस अकाउंट के सेटिंग में, और वहां पर इस फीचर को रुपे नेटवर्क वाले पेमेंट एक्सेप्ट वाले ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा। उसके बाद में जब भी आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट आपका सक्सेस हो जाएगा। तो ये दूसरा रीजन था, इसमें आपकी गलती नहीं थी। तो ये मर्चेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे पेमेंट लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है रुपे नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड से। अब बात करते हैं कि 24 आवर्स में आप कितना पेमेंट कर सकते हो अपने रुपे नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड से। तो देखिए बॉस, अगर तो आप ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन किसी मर्चेंट पर पेमेंट करते हैं, तो आप एक दिन में 2 लाख रुपए तक का परचेसिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम जो लिमिट है एक दिन का 2 लाख रुपए ही रखा गया है। लेकिन आप स्पेसिफिक मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके ही पेमेंट करना चाहते हैं, उसकी क्या लिमिट है? तो आप जो है एक दिन में 2000 रुपए की पेमेंट कर सकते हैं।
तो अब आपका सवाल होगा कि 2000 की पेमेंट हम कितनी बार कर सकते हैं। तो देखो बस मैं आपको बता दूं, 2000 रुपए मैक्सिमम आप पेमेंट कर सकते हो 24 घंटों में, और 2000 का आप चाहो तो एक बार पेमेंट कर दो, या आप इसे 100 रुपए करके पेमेंट करते हैं तो 20 बार पेमेंट कर सकते हैं, 500 रुपए करके पेमेंट करते हैं तो 4 बार जो है पेमेंट कर सकते हैं, आपका पेमेंट फेल्ड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका 4 बार आप 500 का पेमेंट किया, 2000 की लिमिट आपकी एक्सेस हो गई, तो आप 5वें बार पेमेंट करने जाओगे तो आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप पेमेंट करो तो इस चीज को आप ध्यान में रखो कि 24 आवर्स में मैक्सिमम जो है 2000 रुपीज का पेमेंट होगा। पार्ट्स में करते हो तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार में करोगे तो 2000 का ही पेमेंट होगा। अब यहाँ पर कई सारे यूजर जो है कमेंट करेंगे कि आपके कहे अनुसार मैंने 24 घंटे बाद में पेमेंट किया लेकिन मेरा पेमेंट जो है अगेन फेल्ड हो रहा है। देखो इसका मैं रीजन आपको बताता हूं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है जिसको लोग समझते नहीं है। मान लीजिए आज मैं अभी जो टाइम हो रहा है ना 12 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, तो 12 बजे मैंने एक पेमेंट कर दिया, दिन के 12 बज रहे हैं, तो जैसे ही रात के 12 बजेंगे और उसके बाद में मैं चाहूं पेमेंट करना तो पेमेंट सक्सेस नहीं होगा। ये 24 घंटे का गैप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 घंटे का ही गैप हुआ। नेक्स्ट पेमेंट करने के लिए कंप्लीट 24 घंटे का गैप होना चाहिए। यानी अभी अगर मैं दिन के 12 बजे पेमेंट कर रहा हूं तो अगले दिन के 12 बजे के बाद अगर मैं पेमेंट करूंगा तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से जो भी पेमेंट करने जाएंगे इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि 24 घंटे बाद में पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई मेरे पास एक से ज्यादा रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड है, यानी कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, एक एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, दूसरा आईसीआईसी बैंक का भी रुपए नेटवर्क वाला क्रेडिट कार्ड ही है, तो क्या मैं इन तीनों क्रेडिट कार्ड से एक दिन में 6000 रुपए निकाल सकता हूं, यानी मर्चेंट को पेमेंट कर सकता हूं? तो इसका आंसर है यस, कर सकते हैं, बट उसका एक कंडीशन होगा। कंडीशन ये कि आपका एक्सिस बैंक में एक डिफरेंट नंबर से अकाउंट होना चाहिए, एचडीएफसी बैंक में एक डिफरेंट नंबर से अकाउंट होना चाहिए, और आईसीआईसी बैंक में भी एक अलग नंबर से अकाउंट होना चाहिए। तीनों में अगर आप सेम नंबर रखते हो तो उस कंडीशन में आप किसी एक क्रेडिट कार्ड से ही 24 घंटे में 2000 रुपए का पेमेंट कर पाओगे। लेकिन तीनों अकाउंट में आपके डिफरेंट नंबर है, फिर आप तीनों ही क्रेडिट कार्ड से एक दिन में 2-2000 रुपए करके, यानी टोटल 6000 रुपए का पेमेंट आप कर पाओगे किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके, जिसके लिए मर्चेंट को कोई भी पेनल्टी यानी चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको मनी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस थे और उनके सॉल्यूशंस थे जो कि मैंने अपने साथ में शेयर कर दिया कि रुपए नेटवर्क क्रेडिट कार्ड से आप मैक्सिमम कितना पेमेंट कर सकते हो, कितने टाइम फ्रेम में कर सकते हो, और किस कंडीशन में पेमेंट होगा और किस कंडीशन में पेमेंट नहीं होता है। बट इनके अलावा आपका कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बेस्ट रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड का अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अभी तक आपने कोई रुपए नेटवर्क क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को बताना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।